बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इंटरफेस के फोर्थ पार्ट में आए हैं कि क्या इंटरफेस में चेंजेस नहीं आ सकती, और अगर इंटरफेस में चेंज आ गई तो जो क्लासें उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं क्या उनमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं होंगी। इंटरफेसेस कैन नॉट ग्रो, क्या इंटरफेसेस ग्रो नहीं कर सकते, क्या उनमें इजाफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हमने जो लास्ट इंटरफेस एक बनाया था स्टॉक वॉचर के नाम से, उसमें एक मेथड था, आपको याद होगा, वैल्यू चेंज्ड का। अगर हम ये चाहें कि चेंज्ड वैल्यू तो चलो डिस्प्ले हो रही है, करंट वैल्यू क्या है वो भी डिस्प्ले हो, तो हम इसमें इजाफा करना चाहते हैं। बाद में हमें ख्याल आया कि इंटरफेस में हम इस मेथड को भी डाल देते हैं, इस मेथड का सिग्नेचर डाल देते हैं, इस मेथड की डिक्लेरेशन डाल देते हैं। तो क्या होगा, अब तो जो क्लासें इंप्लीमेंट कर चुकी इंटरफेस को वो कर चुकी। So if you make this change, all classes that implement the old interface will break because they don't implement the interface anymore. क्योंकि इंटरफेस में तो हर मेथड को जो इस इंटरफेस में डिक्लेयर किया गया है उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसकी बॉडी है, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है आपको। तो ये जो आपने नया मेथड अब इसमें आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो जो क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो जनाब जावा 8+ आपके लिए उसका सोल्यूशन लेकर के आया, और उसने ये किया कि एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उससे पहले बस डिफ़ॉल्ट लिख दें। तो जो क्लासेस चाहें कि नए सिरे से उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है, और जो ना चाहें तो वो पुरानी रविश पे कंटिन्यू कर सकती हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड cadence rate or pedaling rate method in the interface bicycle, it will break my bike class. Therefore, Java 8 Plus provides a default method implementation to avoid this problem. Otherwise, my bicycle need to make changes in it. तो Java 8 Plus का शुक्रिया कि उसने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट का हमें कीवर्ड दे दिया जो हम इससे पहले लगा लेंगे। तो क्या होगा कि अब हमने अगर कोई चीज़ का इजाफा किया है तो जो लोग पुराने इंटरफेस के मुताबिक चल रहे हैं इम्प्लीमेंट करके वो अपना काम करते रहें, और जिनको अपना नया काम करना है तो वो ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। पहला तो ये कि जिस चीज़ को आपको इजाफा करना है कि आप उसका मेथड कोई आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी बॉडी भी दे सकते हैं। एक तो ये डिफ़ॉल्ट के साथ ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि डिफ़ॉल्ट के साथ आप ये इसका मेथड भी पूरा लिख सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया आपका, ठीक है। वरना क्या होता था कि सारे ही मेथड्स जो होते थे इंटरफेस में वो सिग्नेचर की फॉर्म में होते थे, यानी उनकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती थी, एब्स्ट्रैक्ट होते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब ये डिफ़ॉल्ट आने की मदद से ये भी हो गया कि आप जो है एब्स्ट्रैक्शन का डिग्री थोड़ी-सी कम हो गई, और अब यहाँ पर आप कोड भी दे सकते हैं इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो बाईसाइकिल की का इंटरफेस था उसमें आपने इजाफा कर दिया। पुराना जो था उसमें आपने जैसे कैडेंस रेट लिखा तो भाई वो सब ब्रेक हो गया जब भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो आपने क्या किया कि कैडेंस रेट का जो मेथड इंक्लूड किया उससे पहले डिफ़ॉल्ट लिख दिया। एक काम तो आपने ये कर दिया, क्रिएट डिफ़ॉल्ट मेथड इन इंटरफेस बाईसाइकिल। अच्छा, अब जो आपने किया तो अब आप इसको चेक कर लें, क्रिएट टेस्ट क्लास टू शो यूजेज ऑफ डिफॉल्ट मेथड। अब आपने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाई, बाई के नाम से आपने बाईसाइकिल जो इंटरफेस था उसका रेफरेंस क्रिएट किया, और माई बाईसाइकिल का ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस आपने बाई को दे दिया, ठीक है। अब वो प्रिंट करवाया आपने, ठीक है, और कैडेंस रेट भी कॉल कर लिया। तो कैडेंस रेट जो है वो क्या वैल्यू दे रहा था, कैडेंस इस 120। तो आपने देखा हाँ भाई कैडेंस 120 ये तो प्रिंट हो गया। ये जो हमारी क्लास है ठीक है, ये अब इसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने चेंजेस की, यानी कैडेंस को बाकायदा हमने उसका वेरिएबल बना के और उसको कंस्ट्रक्टर में भी इंट्रोड्यूस किया, और उसके मेथड को भी ओवरराइड करके बाकायदा जितने आप रेट से चाहे उसको इंक्रीज करवा दें कैडेंस को। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया कि अब यहाँ पर जो आपने चेंजेस किए ना, तो चेंजेस के साथ टेस्ट क्लास फॉर डिफॉल्ट मेथड, तो जो आपने चेंजेस किए हैं आप उसको आप चेक कर लें। तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, तो जो लास्ट आपके पास स्पीड थी वो कितनी थी, 10। तो 10 में अब 2+ हो जाएगा और 12 हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि जो वैल्यू आप दे रहे थे सिर्फ वही प्रिंट होती थी, लेकिन अब आपने उसको ओवरराइट करके नई वैल्यू दी है और नई वैल्यू के साथ यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं ये दोनों प्रोग्राम, स्टॉक वाला और ये बाइक वाला, हम नेटबीन्स में देखते हैं। तो ये देखें आप, इसमें बाइसिकल में ये कैडेंस रेट का जो हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिया, उससे पहले जो है ना ये डिफ़ॉल्ट का हमने कीवर्ड लगा दिया, सही है। अब इसमें एक बस एक सिस्टम आउट प्रिंटलन है जिसमें लिखा हुआ है कैडेंस इज 120, ये एक मैसेज है। अब हम आ गए टेस्ट माई बाइसिकल में, और इसमें क्या है कि हमारे पास दो ऑलरेडी, हमारे पास माई बाइसिकल जो कि इम्प्लीमेंट करिए बाइसिकल को, और बाइसिकल जो है वो एक इंटरफेस है, ठीक है, एक इंटरफेस है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास माई बाइसिकल में खुद हमारे पास स्पीड भी है, गियर भी है। तो यहाँ पर हम स्पीड और गियर को सेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, फिर हमने स्पीड का जो मेथड है यहाँ पर, इससे बताया कि स्पीड आपको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई ब्रेक, चेंज गियर, ठीक है, ये आपको
इम्प्लीमेंट करने हैं, तो ये इस तीनों की कोडिंग हमने यहाँ पे दे दी, स्पीड की भी दे दी। सपोज करें जो वैल्यू पास हो रही है, तो जो पुरानी स्पीड थी उसमें हम ए का इजाफा कर देंगे, क्योंकि देखें इसमें पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है खाली, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको लाजमन जो है इसमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो भी स्पीड आपने सेट कर ली है, उस स्पीड में ए का इजाफा हो जाएगा जब आप ये स्पीड का मेथड कॉल करेंगे। तो अप्लाई ब्रेक करेंगे तो फिर ए जो है वो डिडक्ट हो जाएगा स्पीड में से। इसी तरह से चेंज गियर में आप जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू गियर को असाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह एक टू स्ट्रिंग भी है। तो आपने अब यहाँ पर क्या किया कि माई बाइसिकल जो है इसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और दे दिया आपने बाई को, और ये बाई जो है ना ये इंटरफेस का रेफरेंस है बाई में, ठीक है। तो ये होल्ड कर सकता है बिल्कुल सही ना, क्योंकि ये माई बाइसिकल जो है ये बाइसिकल ही को तो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आप इस माई बाइसिकल के ऑब्जेक्ट को बाई को असाइन कर सकते हैं इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को, सही है। मैं कई दफ़ा पहले भी आपको बता चुका हूँ इंटरफेस की वीडियोस में। अच्छा, फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जब बाई प्रिंट करवाएंगे, तो बाई तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है, टू स्ट्रिंग चलता है, टू स्ट्रिंग चलेगा और ये पूरा जबरदस्त सा मैसेज लिखा हुआ आएगा, बाइसिकल स्पीड, और स्पीड की वैल्यू आएगी, फिर बाइसिकल इज ऑन गियर और गियर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप अप्लाई ब्रेक करेंगे तो जो भी आपकी करंट स्पीड होगी ना उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो करंट स्पीड इस वक्त क्या है 50, उसमें से 5 माइनस होकर 45 हो जाएगा। आप दोबारा बाई को प्रिंट करवाएं तो अब आपको स्पीड जो है ना 45 मिलेगी। हाँ, गियर अभी भी आपका 2 ही है ना। अब आपने चेंज गियर किया और स्पीड आपने 30 कर दी, ठीक है। ये स्पीड का मेथड जो है ना ये रहा। तो स्पीड आपने 30 कर दी। तो 30 जो आपने स्पीड की है ना, तो ये क्या करेगा कि पुरानी जो आपकी स्पीड थी यानी 45, उसमें 30 का इजाफा कर देगा, तो ये हो जाएगी 75, सही है। उसके बाद यहाँ पर फिर वो प्रिंट करेगा। अब जब वो प्रिंट करेगा तो एक तो स्पीड हो गई होगी 75 और गियर की वैल्यू आपकी हो गई होगी 3। उसके बाद आप कैडेंस रेट प्रिंट करवाएं और इसको आपने वैल्यू दी है 99। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कैडेंस रेट कोई वेरिएबल, हाँ यहाँ पे ये ले रहा है पैरामीटर, लेकिन उस पैरामीटर की रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पे। मैसेज जो है उसमें कोई वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा, बस एक ही मैसेज है, कैडेंस इज 120। तो होगा ये कि जब आप ये कैडेंस रेट कॉल करेंगे ना इस बाई के फेवर में, बाई जो है ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा बाइसिकल का, माई बाइसिकल का, तो उसके फेवर में जब आप कैडेंस रेट और 99 देंगे तो ये 99 पे कोई अमल दरामद नहीं होगा, मैसेज वही लिखा हुआ आएगा, क्या कैडेंस इज 120, क्योंकि ये ए जो है यहाँ पर ए का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप इसमें प्लस करके ए लिख दें तो फिर होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर 120 आप हटा दें, उसकी जगह पे आप क्या करें, कैडेंस इसको कोटेशन क्लोज करके और फिर आप ए को प्लस करा लें। तो पहले हम इस तरह चला के देख लेते हैं। तो ये हमने रन किया टेस्ट माई बाइसिकल, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। और यहाँ आप देख लें कि जैसे ही आपने माई बाइसिकल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे जो कंस्ट्रक्टर चला, तो कंस्ट्रक्टर में कोई प्रिंट एलन तो है नहीं, सही है। तो हम यहाँ पे वापस आ गए। अच्छा, अब आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बाई, ये जब आपने प्रिंट करवाया तो क्या होगा, अब यहाँ पे बैकस्लैश एन मौजूद है, इसका मतलब है ये मैसेज अलग लाइन में आएगा और इसके बैकस्लैश एन के बाद का अलग लाइन में आएगा। तो ये स्पीड और गियर को प्रिंट करेगा, उनकी वैल्यूज को, और साथ में ये मैसेज भी आएगा बाइसिकल स्पीड। ये देखिए बाइसिकल स्पीड इज इक्वल टू, आपने 50 सेट की हुई है स्पीड। कैसे पता चला ये 50 है और गियर की वैल्यू 2 है, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे ना कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में देखें पहले स्पीड है बाद में गियर है, और जो गियर की वैल्यू आप दे रहे हैं वो वेरिएबल गियर में जा रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना उसके गियर में जाएगी, और फर्स्ट जो वैल्यू आप देंगे ना वो जाएगी स्पीड में, ठीक है। अब भले आप इसको एस और इसको जी कर लें और यहाँ पे लिख दें आप गियर और स्पीड, तो स्पीड जो है उसको ये एस की वैल्यू मिल जाएगी, गियर को जी की, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो मैं आउटपुट आपको समझा रहा हूँ। तो फिर ये क्या हुआ कि जब आपने बाई को प्रिंट करवाया तो सबसे पहले क्या हुआ, ये टू स्ट्रिंग कॉल होके ये मैसेज आ गया 50 और 20 के साथ। अच्छा, अब इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ताकि आपको आउटपुट नीचे नजर आता रहे। अच्छा, अब उसके बाद आपने अप्लाई ब्रेक किया। अप्लाई ब्रेक क्या कर रहा है कि जो लास्ट स्पीड है उसमें से 5 माइनस कर रहा है, तो स्पीड जो है ना माइनस होके हो जाएगी 45। लेकिन आपको अगर देखना है तो आपको दोबारा बाई प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो आपने प्रिंट करवाया तो स्पीड 45 हो गई, गियर अभी तक 2 है। फिर आपने क्या किया, चेंज गियर कॉल किया। चेंज गियर क्या करेगा, जो भी आप उसको वैल्यू देंगे वो गियर में चली जाएगी। आपने 3 दिया तो अब आप गियर में 3 वैल्यू चली गई। उसके बाद आपने स्पीड कॉल किया 30 के साथ। स्पीड क्या कर रहा है कि जो लास्ट स्पीड है उसमें इस 30 को प्लस कर देगा, तो लास्ट स्पीड थी 45, उसमें 30 प्लस किया 75 हो गई। और अब गियर भी देखें जो आपने चेंज कर दिया था वो 3 रिफ्लेक्ट हो गया, सही है। उसके बाद आपने कैडेंस रेट कॉल किया 99, लेकिन उसके कान पे जू नहीं देंगी, क्यों, क्योंकि वो उसमें ये जो वैल्यू है वो तो ये ले ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे तो इस बेचारा ये तो बस एक मैसेज ही प्रिंट कर रहा है, कैडेंस इज 120, इस ए का कोई अमल दखल नहीं। अगर आप इस ए का अमल दखल चाहते हैं
तो आप क्या करें कि इसमें यहाँ पर प्लस लगाएं और ए लिख दें। समझ गया? अब जो आप वैल्यू देंगे ना वो प्रिंट होगी कैडेंस में। ठीक है, तो अब मैं जाके इस चेंज के बाद मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ। अब लिखा हुआ आ गया कैडेंस इज 99। अब हम चलते हैं स्टॉक वाले पे। स्टॉक वाले में क्या है, स्टॉक वॉचर में अपडेट प्राइस का जो था वो तो पहले से था हमारे पास। अब नोटिफाइड ट्रेंड का जो है ना, हमने एक इजाफा किया तो हमने उसके सामने डिफॉल्ट डाल दिया। डिफॉल्ट डालने के बाद हमने उसको नोटिफाइड ट्रेंड को ईमेल अलर्ट में तो हमने ओवरराइड नहीं किया, लेकिन एसएमएस अलर्ट में हमने जाके उसको ओवरराइड कर दिया और एसएमएस ट्रेंड कर दिया उसको। डिफॉल्ट ट्रेंड था ना, उसको एसएमएस ट्रेंड करके सिंबल और उसका जो भी प्राइस है वो यहाँ पर प्रिंट करवा ली। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि एसएमएस अलर्ट के हवाले से तो हमने नोटिफाइड ट्रेंड को ओवरराइड किया है, लेकिन ईमेल अलर्ट में हमने नोटिफाइड ट्रेंड को ओवरराइड नहीं करवाया, क्योंकि पूरा मेथड जो है हमारे इंटरफेस में मौजूद था अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, डिफॉल्ट लगा होता है ना, डिफॉल्ट अगर आप लगा दें तो पूरा मेथड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मेथड पूरा मौजूद था, तो यहाँ हमने खाली अपडेट प्राइस को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, उसको तो करना ही था ना, अपडेट प्राइस को तो हर सूरत में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि स्टॉक वॉचर एक इंटरफेस है और ईमेल अलर्ट और एसएमएस अलर्ट दो क्लासेस हैं जो कि स्टॉक वॉचर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो जब ये दोनों इम्प्लीमेंट कर रही हैं स्टॉक वॉचर को, तो इन दोनों की जिम्मेदारी है कि अपडेट प्राइस की तो कोडिंग जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसकी तो कोडिंग नहीं है। नोटिफाइड ट्रेंड को ओवरराइड करना ऑप्शनल है, जैसे इस ईमेल अलर्ट क्लास में हमने नहीं किया ओवरराइड, और एसएमएस अलर्ट वाली क्लास में हमने ओवरराइड कर दिया। तो होगा ये कि हमने इसको थोड़ा सा अच्छा हम ये बना लेते हैं कि वॉचर वन वॉचर टू इसमें है ना, तो इसको हम कर लेते हैं वॉचर ईमेल, ताकि समझ में आए ना आपको कि ये कौन सा वाला है। और वॉचर टू जो है इसको हम कर लेते हैं एसएमएस, ये नाम कर लेते हैं। तो इसको कॉपी कर देते हैं हम यहाँ पर वॉचर वन की जगह पे, और वॉचर वन ये भी है, यहाँ पे भी हम कॉपी कर देते हैं इसको, और इसको हम वॉचर टू की जगह पे कर लेते हैं। ईमेल वाले के साथ ईमेल वाला ही नोटिफाई हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ताकि ये एक साथ रहे। जी जनाब, तो यहाँ पर ईमेल में आपके पास डिफॉल्ट ट्रेंड लिखा हुआ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने नोटिफाइड ट्रेंड को ओवरराइड नहीं किया था ईमेल के लिए। लेकिन आप देखें एसएमएस में हमने इसको ओवरराइड कर लिया था नोटिफाइड ट्रेंड को। और नोटिफाइड ट्रेंड कौन सा वाला मेथड है जिसमें डिफॉल्ट लगाया हुआ है हमने, ठीक है, इजाफा किया था हमने इंटरफेस में। तो ये यहाँ पे गूगल जाके सिंबल को साइन हो जाएगा, और ये प्राइस को साइन हो जाएगा अपडेट प्राइस में, और गूगल जाके साइन होगा सिंबल को, और ट्रेंड जो है उसको ये स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग है ना वो, तो डाउनवर्ड की, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।